हमारे मध्य कोच का एक नाम है भाई हरिवान सिंह। हरि नाम भी कितना प्यारा है हरिवान। इस क्रम में उन्हें सुनेंगे वंदना के बाद, तो ये अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। मैं लेकर हर का नाम कोई कार्य किया जाता है तो बड़ा अच्छा होता है। मैं चार पंक्तियों के साथ एक ऐसे कलमकार को उठाता हूं जो आपको राष्ट्रीय चेतना की बात से जोड़ेगा, जो आपको जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई कविता से जोड़ेगा। ओज का एक ऐसा स्वर जिसकी कविता आपके दिलों में उतर जाने वाली है। मैं चार पंक्तियां पढ़ते हुए ऐसे कलमकार को बुलाता हूं कि कलम की धार से पैनी न कोई धार होती है, कलम की धार से पैनी न कोई धार होती है, कलम को हर चुनौती विश्व की स्वीकार होती है। कलमकारों को हल्के में कभी भी आंख मत लेना, हर एक हथियार से ज्यादा कलम की मार होती है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए भाई हरिवान सिंह हरि जी को। कि करो नहीं ऐसा पाप मेले जैसे अभिशाप, गर्भ में न यूं ही बेटियों को मरवाइए, और लाल की ही लालसा में भूलो नहीं लालियों को, अधर्म राह को न आप अपनाइए। और पुत्र और पुत्रियों में भेद नहीं होता कुछ, पुत्रियों के जन्म पर खुशियां मनाइए। और बेटियां तो हैं आज बेटों से भी बढ़कर, हरि ये संदेश जन जन को बताइए। और पॉलीथीन का दौर चला था तो उस समय देखिए स्वच्छ भारत, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, और हमारे महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि स्वच्छ भारत होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। और इस स्वच्छ भारत को करने के लिए हम और आप स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छता अपनाएंगे तभी हो सकता है, सही बात, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं, पुराना कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे जब तक जग सुधर ही नहीं सकता है। तो ये कह देते कि भाई पॉलीथीन बंद नहीं करें, पॉलीथीन का आप प्रयोग ही नहीं करेंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। कपड़ों के बैग को कोई लेके चलता नहीं है, मार्केट जाएंगे अरे थैली निकाल, दुकानदार से लड़ जाएंगे, पड़ जाएंगे, अरे थैली निकाल, क्या थैला वेला हम नहीं ले गए। तो ये चीज़ें आदत में लानी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। तो एक छंदम ने जब लिखा, स्वागत है, कि पॉलीथीन तिरपाल पॉलीथीन बैग सब पूर्ण देश में ही अब बंद होने चाहिए, और पॉलीथीन के प्रयोग पर हो वह रोकथाम, कपड़ों के बैग का प्रबंध होना चाहिए। और बेचने खरीदने वालों पर लगाम लगे, इसलिए कानून का दंड होना चाहिए। और मेरे देश भारत को स्वच्छ हवा जल मिले, अब तो प्रदूषण का अंत होना चाहिए। और देशभक्ति की तरफ चलता हूँ कि लहर लहर लहराने वाला ये तिरंगा भारत की शान को बढ़ाए चला जाएगा। और देश का ही बच्चा बच्चा देशभक्त बनकर सीमा पार अपना तिरंगा लहराएगा। और युद्ध के मैदान में करेगा हाथ चार चार, शत्रुओं के आगे कभी शीश ना झुकाएगा। और चाहे भले मर जाए चाहे शीश कट जाए, लेकिन कभी भी हर पीठ ना दिखाएगा। और क्या कहने वाह, अग्रिम छंदों की ओर चलता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। देखिए हिंदी दिवस पर बहुत से छंद लिखे, तो हिंदी, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हिंदी भाषा को बोलने वाले, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो हमने दो छंद लिखे, उसमें मैं पढ़ूंगा। यहाँ बहुत से विद्वान लोग बैठे हैं जी, कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा मानी गई, राष्ट्रभाषा पे ही अभिमान होना चाहिए। और हिंदी में ही पढ़ें लिखें और बोल चाल करें, हिंदी की महानता का ज्ञान होना चाहिए। और सिर्फ देश में ही नहीं बाहर विदेशों में भी हिंदी की अमिट पहचान होनी चाहिए। और वैज्ञानिक शुद्धता पे खरी जो उतरती है, ऐसी निज हिंदी पे गुमान होना चाहिए। और कहने वाह। दूसरा छंद कि राष्ट्रभाषा राजभाषा और है सरल भाषा, राष्ट्रभाषा राजभाषा और है सरल भाषा, इसलिए घर घर हिंदी का सम्मान है। और देश व विदेशों में पढ़ाई जाती हिंदी भाषा, हिंदी से ही दुनिया में भारत महान है। और सभी भाषाओं के शब्द समावेश कर लेती, हिंदी में गैर को भी अपना बनाती मेरी जान है। और हिंदी मेरी भावना है, हिंदी मेरी कामना है, हिंदी मेरी साधना है, हिंदी मेरी जान है। और फौज के छंदों में चला हूँ तो देखिए महाराणा प्रताप के भी चलता हूँ
क्योंकि देखिए हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान किया जी। और उन बलिदानों को भुला दें तो हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सही उनको वैसे भुलाते नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलना तो चलिए नहीं चल पाते, क्योंकि ये बड़ी कठिन चीज़ है, कहना और करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। लेकिन हमें उनके कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि महापुरुषों को चित्र लगाकर उनको नमन तो कर सकते हैं सुबह शाम, जैसे ईश्वर को कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली, उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आई, कितने लोगों ने अपना बलिदान कर डाला, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली। तो देखिए कि हल्दी घाटी रण में मची है खूब हाहाकार, भाले शमशीर तीर चलते कटारी हैं, और मुगलों के छूटे छक्के रह गए हक्के बक्के, वीर पर ताप पड़ा सैकड़ों पे भारी है, और शत्रुओं का रक्त पिए अस जाए फिर म्यान, राणा और मुगलों की जंग अभी जारी है, और शुभ घड़ी ऐसी आई राणा ने विजय पाई, मातृभूमि राणा जी को प्राण नित्य प्यारी है। और इन्हीं छंदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर भाई।